नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मुद्दे की बात में आज बात होगी रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन की। 17 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। 5 सूत्री मांग है उनकी। 3 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है। वार्ता अब तक बेनतीजा रही है। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा तक मार्च किया। इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कटीले तारों की बाड़ लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र रुके नहीं, छात्र आगे बढ़ते रहे। सरकार अभी तक छात्रों की मांगों को नहीं मानी है। शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन के इस्तेमाल का मतलब क्या है? क्यों वो लोग झारखंड के छात्रों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन को लेकर लगातार चिंताएं जता रहे थे? वो लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? छात्रों को पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी छात्रों को नहीं रोक पाए। 9 दिन से भूखे देवेंद्र महतो ने साफ तौर पर कह दिया कि हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। इस बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों में रडार में आने के बाद एल खियांगते ने 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद सीआईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की थी। बीजेपी कह रही है कि जंतर मंतर और रांची के आंदोलन को एक तराजू पर रखकर तौलने की मांग की है विपक्ष ने। और राहुल गांधी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी ने प्रश्न पूछने पर कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी ने की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कोई जिक्र रांची के छात्र आंदोलन का नहीं किया। सवाल उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने गए, शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना आंदोलन कर रहे थे और उन पर कार्रवाई हुई है, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, तब राहुल गांधी ने कहा कि वो ऐसी भी किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड के छात्र नहीं हैं? क्यों विपक्ष की आवाज नहीं निकल रही है? विपक्ष के नेता क्यों नहीं जा रहे हैं रांची, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको समर्थन दे रहे थे? रांची के छात्रों के नाम संदेश क्यों नहीं जा रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं रांची में आर पार छात्र वर्सेस सरकार। अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा सुनिए देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं और जो आंदोलनकारी छात्र हैं उन लोगों का क्या कहना है उस दौरान जब आज वो मार्च कर रहे थे। सरकार घोषणा करे, मांग पूरी करे। ये छात्र का काम नहीं है घेराव करना, छात्र का काम नहीं है आंदोलन करना, छात्र का काम नहीं है प्रशासन से इस तरीके से बातें करना। छात्र का काम है पढ़ना, छात्र का काम है परीक्षा देना, छात्र का काम है नौकरी करना। लेकिन जब इसका नौकरी ही बेच दिया जाए, पेपर को लीक कर दिया जाए, तो वो छात्र क्या करेंगे? ये सोचे 16 दिनों से, और हम डे 1 ही बोले कि ये देवेंद्र नाथ महतो का आवाज नहीं है, ये उन लाखों युवाओं का आवाज है जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। और जितने पुलिस हमारे सम्मानित आदरणीय भाई लोग हैं, वो लोग भी प्रतियोगी परीक्षा से ही आए हैं। और ये युवा सभी अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं और उनका ही नौकरी को बेच दिया जाएगा, तो फिर क्या करे? छात्र मजबूर है, परेशानी में। अगर प्रतियोगी छात्र के बगैर का कोई आए हैं, जितना भी पुलिस प्रशासन है, सब प्रतियोगी परीक्षा से ही आए हैं और आज प्रतियोगी परीक्षा में अपना भविष्य को निर्भर करने वाले ही छात्र हैं। अब समय का यहाँ चर्चा करने का वक्त नहीं है, अब घोषणा करने का समय है। ये जो है ना सिस्टम है और ये स्टूडेंट है, सिस्टम टूट गया है क्योंकि और ये स्टूडेंट मुरझा गया है। लोग यही आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के अवसर पर हम यही मैसेज दे रहे हैं कि सर सिस्टम टूट चुका है, इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और जो फूल मुरझा रहे हैं स्टूडेंट वो वापस खिले।
बस शांतिपूर्ण से हम लोग 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी शांतिपूर्ण करना चाहते हैं। हम प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहते हैं, हम कोई आतंकवादी कोई उग्रवादी नहीं है, हम लोग सिस्टम से लड़ने वाला संवैधानिक तरीका से लड़ने वाले लोग हैं। आपका हम हेल्प करते हैं, आपका कदर, आप भी एक गरीब घर से गए हुए हैं, आपका भी एक कदर करते हैं हम लोग। हमारा जो सिस्टम, आपको प्रशासन को भी पता है कि झारखंड में ये धांधली हुई है, तो हमें प्रेम भाव से, अरे प्रेम का प्रतीक दे रहे हैं कि हम भी झारखंडी हैं और देशवासी भारतवासी हैं, भारत देश से प्रेम करते हैं। ये बात नहीं, सरकार का जो काम है सरकार कर रही है, मेरा काम है शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आवाज पहुंचाना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार जंतर मंतर में हम लोग डट के एक छात्र एकजुट होके उनसे इस्तीफा लिए, इनसे भी काम करवा लेंगे। हम लोग गांधीवादी तरीका को अपनाए, हम गांधीवादी तरीका से ही चलेंगे। हम लोग का आज 16वां दिन है, लेकिन सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज 17वां दिन हो गया, सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार के कान में आज तो जू तक नहीं रहेगा। हम लोग का जो मांग है, कल पता चला कि आधा मांग को मान लिया है और आधा बाकी है, लेकिन जो मेन चीज है सीबीआई जांच और सीजीएल को रद्द करना, वो काम नहीं कर रहा है। देखिए बताते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग जेपीएससी जैसे बड़े बड़े परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते पैसों के अभाव में। और जो जेएसएससी सीजीएल था उसे हम लोग घर बैठे कर सकते थे, लेकिन उसका आधा से ज्यादा कहे तो 90% सीट को बेच दिया। तो ये तस्वीरें हैं और ये देखिए, उन छात्रों को रोकने के लिए कटीले तारों का बाड़ बनाया गया था और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें रोका गया और कटीले तारों का बाड़ लगाया गया था। और ये देखिए उनकी मांग है, सीआईडी जेएसएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है देवेंद्र महतो और ये 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि जो इन्होंने पानी पी लिया है, लेकिन उसके बावजूद अन्न उन्होंने त्याग दिया है और 9वां दिन है, उसके बावजूद आज वो मार्च में वहां पर थे और अपने साथ ये वो तस्वीर रखे हुए हैं। गुरु जी की तस्वीर है, शिबू सोरेन की तस्वीर है कि एक आंदोलनकारी के तौर पर शिबू सोरेन का झारखंड की राजनीति में उदय हुआ था और उन्होंने लड़ाई लड़कर वो अपनी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। उसके बाद झारखंड को अलग राज्य बनाने का जो आंदोलन हुआ था, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और उसके बाद एक अलग राज्य बना। उस राज्य का सपना अभी तक साकार नहीं हो पा रहा है और उन्हीं से प्रेरित होकर महतो जी ये आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी तस्वीर के साथ ही वो आज विधानसभा में मार्च भी कर रहे थे। और उनके पुत्र हेमंत सोरेन की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और उन तक अपनी बात को लेकर वो जा रहे थे। 17 दिन आंदोलन के हो चुके हैं। उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों की कमेटी भी बनी है। सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय यादव, इनकी कमेटी भी बनी है। 3 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक वो वार्ता बेनतीजा ही रही है। उसके बाद आज मार्च करना था, विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो इनको मार्च करना था। मार्च इन लोगों ने किया, बड़ी संख्या में छात्र आए थे। झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से छात्र वहां पर पहुंचे थे, उनके साथ वो उस आंदोलन में शामिल हुए। मार्च उन्होंने किया, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की, बड़ा ही सफल रहा। उनको रोकने के लिए पानी के बौछारें उन पर की गई और लाठीचार्ज भी किया गया, बल प्रयोग हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन वो भागे नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ वो उठाते रहे इस आंदोलन के जरिए और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब तक उनकी सारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या है, सरकार को कहाँ अड़चन आ रही है उनकी मांगों को मानने में। राफिया नाज प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। दिलीप कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, जेएमएम के भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। शुरुआत राफिया नाज आपसे ही करना हम चाहेंगे। देखिए, छात्र अब सड़क पर उतरने लगे हैं और देखिए युवा शक्ति जिसको लेकर आप लोग भी बहुत चिंता करती रहती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 4 जातियों का उल्लेख किया था उसमें एक युवा भी थे। युवाओं की बात सुनी नहीं जा रही है। दिल्ली से लेकर रांची तक युवा सड़क पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और
उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। देखिए, जब छात्रों की बात हो तो दिल्ली में तो बात जरूर सुनी गई, और अगर झारखंड की बात की जाए तो आज 17वां दिन है बच्चों का आंदोलन का। बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कई निर्जला उपवास पे बैठे हुए हैं। तो जब झारखंड की सरकार कान पे रुई डाल करके बैठी है, 100 करोड़ का बंगला मुख्यमंत्री बना करके तैयार कर रहे हैं अपना, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के विधायकों को फॉर्च्यूनर बांटने का काम कर रहे हैं, आलीशान करोड़ों का विधायकों को बंगला गिफ्ट करते हैं, तो फिर बच्चों की नौकरियों को बेचने का काम ये सरकार क्यों करती है? शिक्षा का जो विभाग है वो खुद मुख्यमंत्री के पास है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से मतलब सामने आकर के बच्चों की जो मांगे हैं, वो मांगे बहुत छोटी सी है। पहली मांगे सीबीआई जांच हो, दूसरी मांगे परीक्षा रद्द हो और समयबद्धता के साथ परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए। तो इन मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? आखिर सीबीआई जांच से क्यों आज डर है? अगर सांच है तो सांच को आज कैसा है? और जिस तरीके से आज बच्चों के ऊपर बर्बरता से लाठी चलाई गई, जैसे कि कोई नक्सली हो या आतंकवादी हो, उसके ऊपर गोले दागे जाते, वैसे आंसू गैस के गोले दागे गए, पानियों की बौछार की गई। तो जिस तरीके से बच्चों के ऊपर अत्याचार किया गया, अभी की भी अगर बात करेंगे आप, तो अभी रात के 8:15 बज रहे हैं, सुबह के 10 बजे से लेकर 8:15 बजे तक बच्चों के ऊपर लगातार लाठियां चल रही है, लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और वाटर कैनन से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। तो ये बच्चे अपनी सिर्फ भविष्य को लेकर के मांग को लेकर के सामने आए हैं, क्योंकि ये वैसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, जो डिबरी की लाइट में आज पढ़ाई किए। ये ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे मड़वा और दाल भात और माड़ भात खा करके पढ़े लिखे हैं। इनके परिवार के पास इतना भी पैसा नहीं रहता है कि वो रोटी और नमक के साथ सब्जी भी खा सके। अपना पेट को काट करके अपने घर के चिराग को उन्होंने पढ़ाया लिखाया ताकि वो घर को रोशन कर सके। पर आज जो झारखंड, आज आप देखेंगे खनिज संपदा का मामला हो या फिर कोई भी मामला, आज पूरे देश को रोशन कर रहा है, पर वही झारखंड आज जल रहा है। झारखंड सरकार की वजह से आज बच्चे सड़क पे उतरे हैं, उनकी मांगों को लेकर के। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, क्या मुख्यमंत्री ये तोहफा नहीं दे सकते थे बच्चों को कि वो बच्चों की मांगों, जो जायज मांग है, उन मांगों को वो सुन ले, सही टाइम पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, 14 जेपीएससी का जो लेकिन सरकार की तरफ से पहल तो हुई ना मैम, सरकार की तरफ से पहल हुई, 4 मंत्रियों की कमेटी बनी, बातचीत हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से कि 95% मांगे मान ली गई हैं, थोड़ी बहुत अड़चन है उसको भी दूर कर लिया जाएगा और इसके साथ ही कार्रवाइयां भी हो रही हैं। जेपीएससी के जो एक्स चेयरमैन थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार तो कह रही है कि कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। काम है, आप सोचिए कि जो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चलाने की दावा हेमंत सोरेन के साथ पूरे देश भर में करते हैं, वो राहुल गांधी क्या रांची झारखंड में दिखे? क्या वहां यहाँ पे आकर के राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नफरत की दुकान में बन गई? या फिर बच्चों की आज जो गूंज निकली है, बच्चों की जो आह निकली है, जिस आह से पूरे अर्श का पाया भी हिल गया, क्या राहुल गांधी के कान के पर्दे हिले? क्या वो बच्चों के दर्द की जो गूंज है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, क्या उनके कानों तक गया? क्या एक भी बार वो झारखंड नहीं आ सकते थे? वो भी गठबंधन में है, यहाँ पे कांग्रेस भी गठबंधन में है झारखंड में। क्या कांग्रेस समर्थन वापस लेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से? क्या कांग्रेस उनके साथ गठबंधन तोड़ेगी? क्या कांग्रेस सड़क पे उतर के बच्चों की जो मांगे है, आज बच्चों के लाठीचार्ज करके सर फाड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये घटना। इससे पहले भी जब आप जो बच्चे सड़कों पे उतरे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जब सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा कि एफआईआर करके उन्हें जेल में भरने का भी काम किया गया था। जिन हाथों में कलम होता उन हाथों में इन्होंने हथकड़ियां बांधने का काम किया है। जो बच्चों के पास नौकरी होते हैं, आज वो बच्चे दर दर क्यों भटक रहे हैं? उन्हें नौकरी चाहिए, वो पलायन नहीं करना चाहते हैं, वो अपने माता पिता को दाल भात के साथ सब्जी खिलाना चाहते हैं, वो झारखंड के भविष्य को रोशन करना चाहते हैं। क्या उनका हक और अधिकार नहीं है कि उन्हें नौकरी मिले? हेमंत जी सरकार में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में वादा की थी, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता तक नहीं ये लोग दिए। बेरोजगारी भत्ता तो आप छोड़ दीजिए, मुफ्त में शिक्षा देने की ये बात किए थे, यूजी और पीजी की मुफ्त में शिक्षा देंगे बेटियों को। आज वही बेटी तो सड़क पे उतरी है रोजगार की मांग को लेकर के, तो उन बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किए गए? विपक्ष में रहने के बाद, विपक्ष में रहने पर सवाल बहुत आते हैं, उठते हैं और उठाया भी जाता है, लेकिन वही जब सत्ता में लोग होते हैं तो फिर
जो भाषा है, भावनाएं हैं, वो बदल जाती हैं। आते हैं जरा जरा दिलीप जी को भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। दिलीप जी, अब सवाल एक ये है, माफ करेंगे, सॉरी, दीपक जी, दीपक कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, छात्रों को बार बार क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है झारखंड में? 26 साल झारखंड के गठन के हो गए बिहार से अलग होने के बाद, लेकिन हर साल जब जेपीएससी की परीक्षा होती है या कोई और एग्जाम होता है, उसके साथ इफ एंड बट जरूर लगा रहता है और लग ही जाता है। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। एक झारखंडी होने के नाते काफी शर्म महसूस होती है कि जिस झारखंड का निर्माण इसलिए किया गया था वाजपेयी जी की सरकार में कि एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण होगा और उस झारखंड के अंदर जो है आदिवासी हितों को ध्यान में रख करके झारखंड का विकास किया जाएगा। लेकिन आज इस राज्य के जो यूथ है, जो आज यहाँ का पढ़ा लिखा तबका है, झारखंड के स्थापना काल से ही देख लिया जाए, शायद अब अभी जो जिस तरह से अभी सीआईडी की जांच हो रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है और जिस तरह से ये अब जो मामला सड़कों पे आ चुका है, इससे तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि झारखंड प्रदेश के अंदर 26 साल में एक भी जेपीएससी जो है वह बिना न विवादों की रही और न बिना भ्रष्टाचार का रहा। हर जेपीएससी के अंदर एक भ्रष्टाचार छिपा हुआ है, कुछ दबा हुआ है, जो कि अब उभरने लगा है। तो सवाल यह उठता है कि आनंद जी, आखिर छात्र क्या करे? जैसे मैं राफिया जी की बातों से सहमत हूँ, झारखंड एक ऐसा पिछड़ा हुआ प्रदेश है जिसके खदानों से पूरे देश में रोशनी तो होती है, लेकिन यहाँ के लोग अंधेरों में रह करके अपने बच्चों को पालते हैं। यहाँ काफी गरीबी है और एकमात्र आसरा जो होता है वह यहाँ पे जो है नौकरी होती है। और ऐसे में अगर मैं अभी वर्तमान सरकार की नहीं, 26 साल में जो भी पार्टियां आई और जिस पार्टी का भी शासन रहा, अमूमन देखा गया कि निष्पक्षता नहीं, कुछ अगर रही भी तो वो थोड़ा सा, मैं इस बात को कहता हूं कि रघुवर जी की सरकार में जो नियुक्तियां हुई वो 2-3 नियुक्ति निष्पक्ष रही, उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो स्थिति रही है वह स्थिति आप देख रहे हैं कि आज मजबूर होकर के झारखंड के युवा सड़कों पे लाठी खा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बर्थडे था, निश्चित है आखिर क्या वजह है छात्रों की मांग को, हालांकि लगभग ज्यादातर मांगे तो मान ली गई है, लेकिन कुछ मांगे रह गई, वो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। सुदीप सोनू जी कह रहे हैं कि कोर्ट का हवाला है। कोर्ट ने ये कहा कि आप एग्जामिनेशन लीजिए, लेट क्यों कर रही? कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि आप एग्जामिनेशन निष्पक्ष नहीं लीजिए। अगर आपने एग्जामिनेशन लेने के दौरान निष्पक्षता नहीं देखी, आपने जिस टीडीपीएल कंपनी को ये ठेका दिया, उस कंपनी के लोगों ने उसमें जो है घोटाला किया, उसने पेपर लीक किया या उन्होंने पेपर देखे, तो आप इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पत्रकारिता का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना। जंतर मंतर में तो विपक्ष ने बहुत सारी डमरू बजाए, बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन आज जब झारखंड की बात आई है, आज जब झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चले, आज जब स्टूडेंट की यह स्थिति हुई, तो निश्चित है कि सिर्फ राहत देने से नहीं होगा, यहाँ पे जो है बातों को रखना होगा और स्टूडेंट का अगर वाकई में सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट के साथ खड़ा होना होगा। तो ये दुर्भाग्य झारखंड के स्टूडेंट का कि 26 सालों में यहाँ के स्टूडेंट को न्याय नहीं मिल पाया। अब यही, अब जब आप जो जंतर मंतर का जिक्र कर रहे हैं, तो अब एक सवाल आपसे भी, एक पत्रकार के तौर पर इस चीज़ को एनालाइज करते आप आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन को भी आपने देखा, जो भी कार्रवाइयाँ हुई और सरकार की तरफ से भी जो स्टेप लिए गए, या फिर झारखंड में रांची में जो आंदोलन हो रहा है और वहाँ पर जो अभी तक का अपडेट है उसको आप देख रहे हैं। तो क्या जंतर मंतर पर सवाल उठाने वाले जो दल हैं वो चुप क्यों हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, कुछ चीज़ें तो बहुत ही ऐसा है जो कि उसमें समानता है। वहाँ भी छात्र बैठे थे, शांतिपूर्ण ढंग से ही बैठे थे। वहाँ पर भी जब वो लोग चले थे, उस बैरियर को क्रॉस किया था और उसके बाद वहाँ भी लाठीचार्ज, यहाँ भी लाठीचार्ज, उसके बाद कार्रवाइयाँ वहाँ भी हुई। जो यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि ये कार्रवाई हमने की है सरकार की तरफ से, वहाँ भी तो कार्रवाई हुई। एनटीटी के चीफ को बदला गया,
कर्मचारियों, कई अधिकारियों को वहाँ पर हटाया गया, उनके ट्रांसफ़र किए गए, कार्रवाइयाँ वहाँ भी हुई, लेकिन वहाँ पर अलग था। जरा यही बताइए कि ये क्या राजनीतिक चश्मे से आजकल ये सब कुछ देखा जा रहा है, और उसमें छात्र और युवाओं के जो मुद्दे हैं, शिक्षा का जो मुद्दा है, वो भी एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाने वाला मुद्दा बनकर रह गया है? आनंद जी, इसमें तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि अगर जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट का, पेपर लीक का, वहां भी मामला था, नीट पेपर लीक को लेकर के उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा और उनकी सबसे मेजर डिमांड यही थी। उसको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा भी किया, कई लोगों को हटाया भी गया, जो कि आपने बताया। यहाँ पर भी देखिए कि पेपर लीक का मामला, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि वहां पे जो हो रहा था वह 2-3 पेपर लीक जो हुए नीट को लेकर के जो नहीं हुआ, तो उसके लेके प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है आक्रोश पिछले 26 सालों का है। यहाँ पे पिछले 26 सालों का आक्रोश की एक भी एग्जामिनेशन यहाँ पे सही नहीं हो रही है। दूसरी बात, जेपीएससी के, ठीक है, आज जेपीएससी के तीनों मेंबर ने इस्तीफा भी दे दिया। जहां तक कि एल ख्यांते जो कि जेपीएससी के चेयरमैन थे, जो कि अभी हटे, उनको अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि जो है जो बयान आया इसमें आपके अभय तिवारी के द्वारा, जिन्होंने कहा कि सीआईडी के सामने उन्होंने कहा कि 2 करोड़ का दिया गया था, उसके बाद 20% कमीशन की बात, सारी बातें खुल रही है। और अब इसमें ईडी भी जांच करे, तो सवाल देखा जाए तो यहाँ भी छात्रों की मांगे मानी जा रही है, लेकिन छात्र को न्याय नहीं मिल पा रहा है। छात्र जो चाह रहे वो नहीं मिल पा रहा है, व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रही है। एक चेहरा हट रहा है, दूसरा चेहरा आ रहा है, और वो चेहरा भी उसी में लिप्त हो जा रहा है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं और जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। रोशन लाल मुंडा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आजसू के नेता हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। युवाओं की, छात्रों की चिंता को लेकर इस पार्टी का गठन हुआ था और उनकी लड़ाई ये लोग लड़ते रहे। आज हमारे साथ रोशन लाल जी जुड़े हुए हैं। रोशन लाल मुंडा जी, आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस छात्र आंदोलन की। छात्र आंदोलन को आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने लड़ाई भी लड़ी है। आज जो आंदोलन है, कहां पर बात फंस जा रही है? सरकार के सामने कौन सी ऐसी अड़चन आ रही है कि युवाओं की बात करने वाले मुख्यमंत्री युवाओं की बात नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं कहना कि जो छात्र का जो जायज मांगे हैं, ये जायज मांगे पर ऊपर विचार होना चाहिए। ये छात्र ना कोई पक्ष के होते हैं ना विपक्ष के होते हैं। इनके जो जायज मांगे हैं, इस पर विचार होना चाहिए। और इनका समय बद, इनका परीक्षा जो है, परीक्षा का कैलेंडर जारी होना चाहिए और भविष्य के प्रति इनको सुरक्षा मिलना चाहिए। और ये जो लगातार जो एक पखवाड़े तक आज हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भाजपा के द्वारा उनका आवाज घेराव किया गया था, छात्रों के द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया था, तो सरकार को चाहिए कि अविलंब जो है मतलब एक ठोस पहल किया जाए। ऊंची स्तरीय का वार्ता होनी चाहिए, जिसमें छात्र प्रतिनिधि, प्रशासन और सरकार के लोग शामिल होना चाहिए। समय सीमा के अंदर ये तय होना चाहिए कि आपका वार्ता जो है एक समय सीमा पर होना चाहिए। छात्रों को होगा कि आप परीक्षा में गड़बड़ी होती है, छात्रों की जो बात है, एक परीक्षा रद्द किया जाए, परीक्षा को किया जाए। जैसे दिल्ली में परीक्षा रद्द किया गया, पुनः परीक्षा किया, परिणाम भी घोषित किया गया, उसी तरह झारखंड में ये परीक्षा रद्द होना चाहिए। और इस पूरे कांड में जितने भी आरोपी हैं, जिनका भी नाम इस सीबीआई जांच से नाम का खुलासा होता है, उनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते थे कि इस चर्चा में जेएमएम के भी प्रतिनिधियां आए, लेकिन अभी तक वो इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं और जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन अब एक आप ही से हम सवाल करना चाहेंगे, फिर उसके बाद राफिया जी के पास जाएंगे। जेएसएससी सीजेल की परीक्षा रद्द करने की मांग पर बात अटक गई है। उसका वो बता रहे हैं, भी दीपक जी भी इसको समझा रहे थे कि कुछ टेक्निकल
इश्यूज हैं जिसको लेकर सरकार कह रही है कि हम इस परीक्षा को रद्द करने के लिए में दिक्कतें आ रही हैं, इस पर माने उनकी इस मांग को मांगने में दिक्कतें आ रही हैं। जरा आप बताइए, सीबीआई जांच की भी आप कर रहे हैं, सीबीआई जांच से क्यों सरकार भाग रही है, क्यों नहीं जांच करवाना चाह रही? सीआईडी से हो रही है, सीबीआई से करा ले। आपको क्या लग रहा है रोशन लाल जी? देखिए, छात्रों का कहना है कि सीआईडी से अगर जांच करते हैं, सीआईडी जो है राज्य एजेंसी होता है और कहीं न कहीं राज्य सरकार के अधीन होता है। अगर जांच की याद तक पहुंचेगी तो सरकार बच्चों को बचाने का काम करेगी। इसमें सभी छात्रों का कहना है और हमारे झारखंड के राजनेताओं का भी कहना है कि अगर इसका सीबीआई जांच की जाए तो परत दर परत खुलेंगे और निश्चित रूप से परीक्षा में जो भी गड़बड़ियां हुई है वो गड़बड़ियां जो उजागर होगी और कहीं न कहीं पर धांधली हुआ है। आज आप देख लेंगे, मतलब आपको ये लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है, दाल में काला है और उसको बचाने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से सीबीआई जांच से को अवॉइड की जा रही है। आज इस आंदोलन को प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे कई ऐसे छात्र हैं जो आवरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास किसी भी सरकार के प्रतिनिधि अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये मतलब क्या बताएं, ऐसा जो दृश्य है ना, जो हृदय विदारक है। आज बारिश के मौसम में लगातार सरकार से मांग किए जा रहे हैं कि पुनः जो है परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी जांच जो है सीबीआई से कराया जाए और परीक्षा फेलियर घोषित किया जाए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रांची में आर पार छात्र वर्सेस सरकार, क्योंकि सवाल अब यही है कि छात्रों को अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। 26 साल हो गए झारखंड के गठन के, लेकिन छात्रों के लिए, युवाओं के लिए वो अभी तक वातावरण नहीं बन पाया जिसमें वो बिना भ्रष्टाचार के एग्जाम हो, बिना किसी सवाल के इफ एंड बट के वो एग्जाम हो और उसका रिजल्ट निकल सके। इसी की लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं, 17 दिन से लड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। रांची में आर पार छात्र वर्सेस सरकार हम बात कर रहे हैं। झारखंड में रांची में छात्र आंदोलन किए और छात्र 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अब तक नहीं मान पाई है। क्या है इसके पीछे की वजह, आज इसी को हम समझने की कोशिश करें। राफिया नाज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, रोशन लाल मुंडा जी एजेएसयू के नेता और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राफिया जी, सवाल आपसे ही कि जेएसएससी सीजीएल के बारे में कई जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रवक्ता ये कहते हुए सुने गए कि ये उनके हाथ में नहीं है। जेएमएम ये भी आरोप लगा रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद का इंटर हुआ है और वो लोग इसमें शामिल हो गए हैं और उन लोगों ने छात्रों को बहला फुसला कर और इस आंदोलन को और खींचने के लिए उनको सहमत कर लिया है। मतलब राजनीति आप कर रही हैं इस आंदोलन के जरिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है ये। राफिया जी, देखिए, जब राहुल गांधी जंतर मंतर में लौट रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा अपशब्द कह रहे थे मोदी जी के बारे में, तब वहां पे वो कौन सी राजनीति कर रहे थे? आज जब झारखंड के बच्चे सड़कों पे उतरे हैं अपने भविष्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो राहुल गांधी और इनकी जो गैंग है, इनकी गैंग को तो आज झारखंड में होना चाहिए, बच्चों का समर्थन करना चाहिए, बच्चों को हक और अधिकार दिलाने की बात करनी चाहिए, सीबीआई जांच का समर्थन करना चाहिए, परीक्षा रद्द करने की बात करनी चाहिए, उन्हें रोजगार देने की बात करनी चाहिए। पर ये जो राहुल गांधी है, हेमंत सोरेन, इनकी जो पूरी गठबंधन की सरकार है, इनका रूप और चेहरा राज्य के अनुसार बदलते रहता है और ये कभी भी झारखंड के या फिर बच्चों के, देश के बच्चों के हित की नहीं सोचते हैं। इन्हें बस सोच रहे हैं कि कैसे ये राजनीति रोटी सेक सके, कैसे ये अपना चेहरा चमका सके, क्योंकि जो आज बच्चों की दर्द की गूंज निकल रही है, ये गूंज क्या राहुल गांधी जी के कान तक नहीं जा रही है? जो आज बच्चे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या ये मांग राहुल गांधी तक नहीं पहुंच रहा? आज जो लाठी बर्बरता से बच्चों के ऊपर चलाई गई, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए, जिस तरीके से आज बच्चों के ऊपर
वाटर कैनन से प्रहार किया गया। आज अभी तक बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज की तो जा आप रही क्या है, मांग क्या करती राहुल हैं? गांधी क्या को मांग नहीं करती पता हैं? चल रहा है? छात्र आंदोलन जो हो रहा है, इनकी जो मांग है, सारी मांग जायज है, उसको मान लेना चाहिए सत्ता पक्ष को, सरकार को। देखिए जी, बिल्कुल हेमंत सोरेन और उसकी सरकार को मानना चाहिए। अगर वो नहीं मान सकते तो हेमंत सोरेन को रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे नहीं, वो लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि बच्चों जेएसएससी की जहां पर इतनी बात आनंद जी, अटकी हुई है, जेएसएससी सीजेएल को लेकर, उसके बारे में वो उनके अपने तर्क हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनके हाथ में नहीं है, मतलब सरकार के हाथ में नहीं है वो। देखिए, कैसे हाथ में नहीं है? सबसे पहली बात है कि ये जिस संस्था को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का टेंडर देते हैं, वो संस्था ऑलरेडी बहुत जगह से ब्लैक लिस्टेड है। ये जानने के बावजूद भी वो ये उन्हें टेंडर देते हैं, तो टेंडर डालने का काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, सरकार की भूत कर रही है। ये तो नहीं कर रही, सरकार ही कर रही है डायरेक्टली टेंडर देने का। एग्जामिनेशन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन किसके अंडर में है? झारखंड गवर्नमेंट के अधीन में है। और इसके साथ ही साथ जेपीएससी किसके अंडर में है? किसके अंडर? झारखंड सरकार के अंडर में। सीजीएल किसके अंडर में है? झारखंड सरकार के अंडर में है। तो ये जो झारखंड सरकार है, ये जो हाथ धोने का काम कर रही है, तो जनता भली भांति समझ रही है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन से सरकार नहीं संभल रही है। हेमंत सोरेन से अगर सरकार नहीं संभल रही है तो वो रिजाइन दे दे। लेकिन और ये भी नहीं तो सच है ना बच्चों की जो मैम मांग है, कि 26 साल झारखंड के गठन के हो गए, और ये एक समय में भी तुरंत ऐसा एजुकेशन को लेकर सवाल उठे, या युवाओं को लेकर, उनके रोजगार को लेकर इस तरह के सवाल, मतलब ये तो झारखंड के बनने के बाद से अब तक का जो सफर रहा है, उसमें ये एकदम रच बस गया है। हर दौर में ये सवाल उठते थे। तो 7 साल से हेमंत जी और इनकी सरकार है, 7 साल से जिस तरीके से नेपाल में जाकर के क्वेश्चन पेपर बांटे गए, नेपाल में जाके बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिए गए, इसके साथ ही साथ जिस तरीके से 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में पदे जिस तरीके से बिक्री की जाती है, तो इसके पीछे कहाँ व्हाइट कॉलर कहाँ थे? सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साच को आज कैसा? अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें डर कैसा? सीबीआई जांच का समर्थन दे वो। सबसे पहली बात ये है आनंद जी कि बच्चे मांग क्या कर रहे हैं। बच्चे मांग ये कर रहे हैं, ये बच्चे बहुत गरीब घर से आते हैं। सोचिए, ये उतना वहां पे 17 दिन से वहां पे वो बैठे हैं भूखे प्यासे, मतलब ये बहुत ही कठिन है। आप एक दिन कहीं और जाकर के देखिए कितना वहां पे एनर्जी लॉस होने के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हर कुछ वहां पे लग जाता है। तो आप जेन्युइनली अगर आप देखेंगे, दिल से अगर आप सोचेंगे, तो वो बच्चों की मांग है कि निष्पक्षता से परीक्षा हो, पारदर्शिता से परीक्षा हो, समयबद्धता से परीक्षा हो। क्योंकि ये लोग बात करते हैं कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी बढ़ता है। ये लोग प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते, प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का इस आंदोलन को लेकर क्या फर्ज बनता है? क्या वो लोग चाहते हैं, क्या विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर वो लोग भी इनके साथ खड़े होकर इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे या इसमें शामिल होंगे? देखिए, हमारा तो बच्चों के साथ पूरा समर्थन है। और रही बात है कि आज मुख्यमंत्री जी के आवास पे जन्मदिन की ही बधाई देने के लिए और बच्चों की बात रखने के लिए जब हमारे बाबूलाल मरांडी जी, हमारे आदित्य साहू जी, अमर बावरी जी, भानु प्रताप सिंह जी, कई नेता और विधायक गए, यहाँ से भाजपा के कई पदाधिकारी भी गए, तो उन्हें डिटेन करके अभी रात के 9 बजने वाले, रात के 9 बजे तक उन्हें खेलगांव में रखा गया है। आखिर क्या उनसे डर? क्या डर? कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी को घर में ही डिटेन कर दिया गया था, उन्हें घर में ही बंद कर दिया गया था। तो आखिर राज्य सरकार इस तरीके से क्यों हमारे नेताओं को कमरे में बंद करने का काम कर रही है? क्यों हमारे नेताओं को उठा लिया जा रहा है? क्यों बच्चों के ऊपर लाठी चलाई जा रही है? क्यों बच्चों की परीक्षा, एक परीक्षा ही तो मांग रहे हैं वो कि परीक्षा कैंसिल हो जाए। परीक्षा क्यों नहीं कैंसिल करवा रहे? अगर वो परीक्षा कैंसिल नहीं करवाते तो हेमंत जी से आग्रह है कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, आप रिजाइन दे दीजिए। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब ये कोई नई बात नहीं है, ये पूर्णवृत्ति हुई है। इससे पहले भी जब सीजीएल को लेकर के बच्चे सड़कों पे उतरे थे तो कई बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज के साथ एफआईआर कर दिया गया था। ये लोग बात करते हैं यूजी से पीजी की मुफ्त में शिक्षा देने की, मुफ्त की शिक्षा तो छोड़ दीजिए, मुफ्त में यहाँ एफआईआर बट रहा है। जिस बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, जिस बच्चों के हाथ में अभी बच्चे पढ़ते, जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे तो आज यहाँ पे लाठियां खा रहे हैं, उनके हाथ तोड़ दिए जा रहे हैं, उनके पैर तोड़ दिए जा रहे हैं। जो बच्चे घर का चिराग है, आज बच्चों का सर फोड़ के उनका खून उनका पूरा कमीज से लेकर के बदन हो गया है। जिन बेटियों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात ये सरकार करती है, बेटियां आज सड़कों पे है, सड़क पे मांग कर रही है कि हमें रोजगार दे दीजिए। वो भीख नहीं मांग रहे हैं,
वो पढ़े हैं, लिखे हैं, उनके माता पिता कर्ज ले लेकर के उन्हें पढ़ाए हैं। वो सड़क पे उतर के कह रहे हैं कि हमें रोजगार दे दीजिए, हम ईमानदारी से पढ़े हैं, हमें रोजगार चाहिए ताकि वो अपने घर परिवार को चला सके। उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। इतनी वैकेंसियां हैं, वैकेंसियां क्यों बेची जाती है? अगर 20,000 किसी भी जगह वैकेंसी है तो 1,000 वैकेंसी का पद वैकेंसी के लिए निकलता है, और उस भी 1,000 में जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका रिक्रूटमेंट नहीं होता है। उन बच्चों को मतलब नौकरियां ठीक है। नहीं मिलती है। जो बच्चे मतलब जो सोच लीजिए जो मेरिट लिस्ट में भी नहीं आते, कट ऑफ भी टच नहीं करते, वो आज पद पे बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं बच्चों की तो पीड़ा है ना, ये तो सुननी पड़ेगी ना। हेमंत जी को इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए। अगर उनसे शिक्षा विभाग नहीं संभाल रहा है, अगर उनसे बच्चों का रोजगार वो नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो झारखंड के बच्चों के ऊपर लाठियां चला रहे हैं, देखिए ना आपके चैनल के माध्यम से ही तो दिखा रहा है किस तरीके से कटीले तार बिछा दिए गए। क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो 2 मिनट हेमंत जी वहां पे जाके बच्चों की बात नहीं सुन सकते थे? मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य का मुखिया होता है। जिस तरीके से परिवार का मुखिया माता पिता होते हैं, उसी तरीके से राज्य के मुखिया है हेमंत जी, कल्पना जी। वो नहीं जा सकते थे बच्चों की बात सुनने कि बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? आज बच्चे नौकरी की मांग कर रहे हैं। अगर वो जीपीएससी की परीक्षा रद्द ही कर देते और इसके साथ ही साथ वो सीबीआई जांच का आदेश दे देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है। हम दीपक जी, अब एक सवाल ये कि आप इसको क्या मानते हैं, प्रशासनिक संकट या राजनीतिक संकट? जो छात्रों की मांग है, छात्रों का आंदोलन है, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। जो बयान है तो उस बयान को तो वो तो अपने पार्टी की प्रवक्ता है, तो अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको व्यू को डाल रहे हैं। लेकिन सवाल अगर देखा जाए फैक्ट रूप से, अभी तो उन्होंने कहा कि क्या सीएम साहब नहीं मिल सकते थे? मैं तो कहता हूँ मिलना ही चाहिए, लेकिन दिल्ली में भी तो पीएम साहब मिलने नहीं आए। ये बात है, ये देखना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें कि पॉलिटिकल एक माइंडसेट तो है। जहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, तब बीजेपी वालों का मुंह नहीं खुल रहा था। आज झारखंड में जब हो रहा है तो सीएम साहब का मुंह नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट के साथ सभी राजनीति कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष में है वो राजनीति कर रहे हैं, जो विपक्ष में वो सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सिर्फ झारखंड के अंदर ही ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए बिहार में भी हुआ, आप देख लीजिए एमपी में भी कई, ये पेपर लीक की समस्या ये हर स्टेट में लगभग चल रही है। लेकिन सभी गवर्नमेंट को अपने अपने तराजू और अपने महाराष्ट्र के अंदर भी तो ये देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट किसी पार्टी का नहीं होता है, उस स्टेट का, इस देश का भविष्य है। और इनको लेकर के जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, ये बात स्टूडेंट भी समझ रहे हैं। तो इसको पॉलिटिकल चश्मे से न देखते हुए मैं समझता हूँ जेन्युइनली पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठ करके इस पर समाधान निकालना होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सीआईडी की और सीबीआई नहीं कर रही है। पहले फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी की कई सालों से सीबीआई जांच चल रही है, अभी तक उसमें क्या दस्तावेज आ रहा है? तो बात है कि सॉल्यूशन निकालना होगा। जांच होगी, लोग पकड़ाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है सरकार देना चाहिए जबकि किसी परीक्षा निष्पक्ष हो। मैं ये कहता हूँ कि यूपीएससी के तर्ज पर जेपीएससी क्यों नहीं चल सकता? हम क्यों किसी कंपनी को ठेका दे एग्जामिनेशन लेने का? ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। क्यों नहीं उसको ऐसे लिया जाए कि क्योंकि ये आयोग है तो आयोग की अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी डेवलप हो, उसके अंदर जो मेंबर नियुक्त किए जाते हैं वो पॉलिटिकल रिलेशन से आते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये सब चलेगा सर तो पॉलिटिक्स ही होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार की लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ाई है? स्टूडेंट तो आर पार की लड़ाई करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिकलाइज हो जाएगा तो फिर आप देख रहे हैं कि वाटर कैनन ये सब जो चल रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, इससे विभक्त हो सकता है। और जहां तक संसद घेरने या विधानसभा घेरने का, कई ऐसे आंदोलन हुए, आप किसान आंदोलन की बात ले लीजिए और कई आंदोलन हमारे राज्य में पहले भी हुए हैं। तो विधानसभा घेरना और संसद घेरना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मार्च प्रोटेस्ट में वो मार्च करते ही है। और इसको लेकर के लाठी चार्ज करना या गोली वाटर कैनन चलाना या पायलट गन चलाना, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई भी एक्शन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अगर किसी भी स्टेट की पुलिस करती है। रोशन जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और आपसे, रोशन जी के पास जाएं उससे पहले एक सवाल और आपसे दीपक जी। ये जो लड़ाई चल रही है, छात्रों की लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी तक के जो आप देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, 17 दिन का उनका ये आंदोलन और उनका ये तेवर,
वर्तमान सरकार के लिए, खास करके हेमंत सोरेन के लिए कितनी मुश्किलें आने वाले दिनों में पैदा कर सकती है? देखिए, यूथ एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। अगर ये इस प्रोटेस्ट को सही तरीके से गवर्नमेंट अगर नहीं डील कर पाएगी और सही सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगी तो मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा और हो सकता है ये प्रोटेस्ट एक दूसरा रूप भी ले होता। बहुत ज्यादा एक्शन गवर्नमेंट के पुलिस से सकते हो, स्टूडेंट एग्रेसिव हो और ये मामला अपने सेंटर के हाथ में खुद ब खुद चला जाएगा। हो सकता है कि ऐसे कंडीशन में कहीं प्रेसिडेंट रूल की बात ना आ जाए स्टेट के अंदर। ये थोड़ा आगे हम लोग बढ़ जा रहे हैं। रोशन जी एक हम लोग सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और आप तो उसी से निकले, आपकी पार्टी उसी से बनी। सुदेश महतो जी के नेतृत्व में युवाओं को, खासतौर से उन लोगों को आप लोग टारगेट करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस आंदोलन में आप बताइए आप अपनी भूमिका, क्योंकि छात्र तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन छात्र लड़ाई तब तक वो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे जब तक कि इस पूरे समाज का उनके साथ समर्थन न हो, वो न खड़ा हो। और हम मेरे सामने एक सवाल यही है कि आजसू की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए इसमें। देखिए, हमारा पार्टी का उद्देश्य है छात्र आंदोलन से, और आजसू पार्टी का अगर बोलेंगे तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से हमारा पार्टी है और हम छात्रों की राजनीति करते हैं। मतलब राजनीति में मेरा पदार्पण हुआ है और छात्रों को लेकर आजसू पार्टी बहुत ही गंभीर है। आज की जो मैं घटना की बात करूं तो जितने भी छात्र विधानसभा घेराव के लिए गए थे सरकार से अपनी बात करने के लिए, आज जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, आजसू पार्टी उसकी कड़ी निंदा करता है। क्योंकि छात्र है, छात्र न किसी पार्टी का, न किसी दल का, न पक्ष का, न विपक्ष का होता है। अपना हक अधिकार के लिए उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए विधानसभा घेराव करने के लिए गए। लगातार आज 17 दिनों तक आमरण सर आपका जयपाल सिंह मुंडा प्रतिमा के समक्ष लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री विधायक अभी वहां तक कोई पहुंचे नहीं है। उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। बेचारे भूखे प्यासे बारिश में भीगते हुए आंदोलन कर रहे हैं। इनको सुनने के लिए झारखंड सरकार, अब यहां से आप लोगों का भी रोल शुरू होना चाहिए विधानसभा के अंदर, उनकी बातों को मजबूती के साथ रखना, सरकार पर दबाव बनाने का। नहीं, सरकार ये दबाव बनाने के लिए आजसू पार्टी के द्वारा भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था। राजभवन का भी संज्ञान में है, राजभवन का भी हम लोग मार्च किए थे। ठीक है। और राज्यपाल माननीय राज्यपाल तक मतलब आजसू पार्टी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार इस विषय पर एकदम जो है आंख बंद किए हुए हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बालू बेचने में, कोयला बेचने में, झारखंड का नौकरी बेचने में इनको महारत हासिल हो गया है। ये पूरे राज्य को जो है ना एक सुपर मार्केट की तरह बना दिया है। ठीक है। हर एक चीज के लिए एक रेट निर्धारित कर दिया है। यहाँ नौकरी है। रफिया जी, एक आखिरी कमेंट आप इस चर्चा का आप दीजिए। ये संदेश आपके लिए भी, आप लोगों के लिए भी, सरकार में आएंगे तो इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि युवा अब जाग गए हैं, सड़क पर उतरने के लिए अब वो तैयार हैं, हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, जिस तरीके से बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही है, बच्चों की जो मांगे हैं, जेपीएससी 14 जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना, सीबीआई जांच की, समयबद्धता के साथ परीक्षा लेने की, उन बातों को हेमंत सोरेन जी को मानना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से। और रही बात है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को भी झारखंड आकर के बच्चों का समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी आज ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कहाँ चल रही हैं, क्योंकि वो देश भर में मोहब्बत की दुकान चलाने की दावा करते हैं, पर झारखंड आते आते वो दुकान नफरत की दुकान क्यों बन जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए रफिया जी, और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रोशन लाल मुंडा जी भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिनकर की एक बहुत
प्रसिद्ध पंक्ति है। जब वो छात्र आंदोलन हुआ था तो उसमें उसे दोहराया जा रहा था, और बगल के प्रदेश बिहार में जब आंदोलन हुआ था और बगल के प्रदेश झारखंड में वो आंदोलन हो रहा है, तो हालांकि अभी तो बहुत दूर है, लेकिन जो सुगबुगाहट है उससे उसको जोड़कर देखा जा सकता है कि सदियों से जो ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और यह ऐलान कर दिया है झारखंड के युवाओं ने, झारखंड के छात्रों ने, और आज कह भी दिया कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, हम अनशन करते रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा और झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रहेंगे, शिक्षा से भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रांची में आर पार, छात्र वर्सेस सरकार में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।